अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप अपने पेपरों की तैयारी भी कर रहे होंगे और बाकी अपने काम जो हैं उनको अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे होंगे जो स्टडी के हवाले से हैं। आज का हमारा लेक्चर वो प्रेपोजिशन ऑन के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पे जो है ये सीरीज चलाई हुई है स्टूडेंट्स के कहने पे कि प्रेपोजिशन जो है वो एक डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो इसको जो है अच्छे तरीके से समझाया जाए ताकि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपके कंसेप्ट के क्लियरेंस के लिए ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। इंशाल्लाह जो बच्चे इनको फॉलो कर रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं और मुझे सेंड कर रहे हैं इवैल्यूएशन के लिए, फ्री इवैल्यूएशन है, कोई पैसे नहीं है। जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहता है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करे, वहां पे जो है हमें सेंड करे अपनी असाइनमेंट, नोट्स बने हुए एक्सरसाइजेस को जो है वो सॉल्व करे और फिर मुझे सेंड कर दे। इंशाल्लाह मैं उसको जो है वो चेक कर दूंगा। तो बेटे प्रेपोजिशन ऑन जो है इसका मेजर इस्तेमाल जो है वो तीन जगहों पे होता है। थंबनेल से आपने देख लिया होगा, मैंने लिखा है ऑल यूजेस ऑफ ऑन। देखिए, अगर आप ये जो तीन मैं आपको समझा रहा हूं, इन तीनों चीजों को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, फिर जहां कहीं भी इसका कंसेप्ट आपने माइंड में रखना है। और जो मैं एग्जांपल्स देता हूं इन उन एग्जांपल्स को सेम नहीं आपने जो है वो लिख देना होता मुझे असाइनमेंट्स में, बल्कि खुद से अपनी तरफ से एग्जांपल्स आप बनाएं। जब आप अपनी तरफ से एग्जांपल्स बनाते हैं फिर तभी आपके कंसेप्ट्स जो है ना वो क्लियर होते हैं। रटी रटाई चीज को सेम नहीं लिख देना होता, इस तरह से आप खुद कुछ नहीं समझ पाओगे। तो एग्जांपल्स जो है आपने अपने लिख के भेजनी है मुझे, और जो मैं ये कह रहा था कि ये मैं समझा रहा हूँ, बाकी जितने भी यूजेस होते हैं वो इसी से ही, इन्हीं चीजों से जो है निकलते रहते हैं। आपने इन पे जस्ट फोकस करना है। देखिए, ऑन जो है वो हम टाइम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हमने पीछे इन पढ़ा, एट पढ़ा, इन को भी हमने टाइम के लिए इस्तेमाल किया है, एट को भी हमने टाइम के लिए इस्तेमाल किया है। अब आप तीसरी और प्रेपोजिशन पढ़ रहे हो ऑन, उसको भी टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आपने उसको अच्छे तरीके से समझा है, उन वीडियोस का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और उसके बाद जो है आपको ऊपर आई कार्ड में भी मिल जाएगा। आपने करना क्या है, आपने उन्हें अच्छे तरीके से देखना है, नोट्स बनाने हैं और जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूं सेंड करने हैं मुझे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। अच्छा, तो फिर इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप इन लगाएं, कहाँ पे आप एट लगाएं और कहाँ पे आप ऑन लगाएं टाइम के लिए। जब आप ये मुआजना करेंगे, कंपैरिजन करने से फिर आप जो है ना बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं, मजीद आपके कंसेप्ट्स जो है ना वो क्लियर होते हैं। सेम इन और एट की तरह हम ऑन को भी प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन मैनर्स के लिए हम सिर्फ और सिर्फ ऑन को इस्तेमाल करते हैं। इन और एट का हमने अपनी लेक्चर्स में नहीं पढ़ा तो उसको हम नहीं यूज करते, ठीक है। चलें अब वन बाय वन जो है इन तीनों चीजों को हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ टाइम के लिए, किस वक्त प्लेस के लिए और किस जगह पे हम क्या है मैनर के लिए जो है वो ऑन को यूज करेंगे। चलें जी, सबसे पहले हम टाइम का देख लेते हैं। तो टाइम में डेज ऑफ वीक, आपको मैंने ये भी बताया था कि डेज ऑफ वीक के लिए आप एट भी लगाते हैं, तो आप उस वीडियो में जाके देखें और आपको पता चले कि एट कहाँ पे लगाते हैं। देखिए बेटा, जब कोई स्पेसिफिक डे हो, ठीक है, किसी हफ्ते का, या आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी दिन का नाम आ जाए, जैसे एक दिन है उसका नाम आया हुआ है मंडे, प्रॉपर नाउन में अगर किसी दिन का जिक्र कर दिया जाए तो उसके साथ आप प्रेपोजिशन ऑन लगाइएगा, I'll see you on Monday, तो आपका सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। नाम ले लेता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो इससे पहले आपने क्या लगानी है, प्रेपोजिशन ऑन लगानी है, तभी आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट होगा, अदरवाइज वो इनकरेक्ट रहेगा, ठीक है जी। इसी तरह स्पेसिफिक डेट्स आ जाती हैं। स्पेसिफिक डेट्स के लिए भी आपने ऑन प्रेपोजिशन लगानी है जब किसी महीने की वो तारीख बता देता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक से क्या मुराद होता है कि अप्रैल की उसने कोई तारीख बताई है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या लगी हुई है, ऑन, क्योंकि ये स्पेसिफिक हो गई है। आई वॉज बर्न ऑन अप्रैल 18, ये मेरी रियल तो नहीं है, अच्छा चले सेंटेंस है। तो ये क्या हुआ बेटे, इसलिए आपने यहाँ पे क्या लगाना है, ऑन लगाना है। एट को, इन को देख लीजिएगा फिर ऑन को देखिएगा ताकि आपको जो है वो समझ आए, या इस वीडियो को देख के आपने उन दोनों को जरूर देखना है
ताकि आपका जो कंपैरिजन है, जो डिफरेंस है, वो क्लियरेंस आपके माइंड में आए। तब तक क्लियरेंस, वरना रटा सिस्टम रहेगा, आप रटा ही लगाते रहोगे। इनको क्लियर समझने के लिए आपने कंपैरिजन हर चीज का जरूर करना होता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह हॉलीडे। अब फिर वही बात करूंगा, मैंने इन वाली वीडियो में भी हॉलीडेज का बताया है। अच्छा जरा सुनिए, यहां मैंने सिर्फ हॉलीडे लिखा है, हॉलीडेज नहीं लिखा। ये समझने वाली बात है। कुछ छुट्टियां जो होती हैं वो एक दिन पर मुनहसर होती हैं, एक दिन की छुट्टी होती है। कुछ छुट्टियां जो होती हैं वो एक दिन से ज्यादा दिनों पर होती हैं। तो बेटे आसान सा तरीका है, अगर एक दिन वाली छुट्टी आ जाए, कौन सी एक दिन वाली छुट्टी, प्रेपोजिशन आपने ऑन लगा देनी है। जैसे 23 मार्च एक दिन की छुट्टी होती है, पाकिस्तान डे इज ऑन 23 मार्च, एक छुट्टी है। अगर ईद की छुट्टियां हों फिर तो 1 2 3 4 छुट्टियां होती हैं। क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, वो 3 4 5 6 छुट्टियां हो जाती हैं। तो बेटा उन छुट्टियों के लिए आपने कोई और प्रेपोजिशन लगानी होती है, वो जब आप बाकी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक छुट्टी के लिए आपने प्रेपोजिशन क्या लगानी होती है, ऑन लगानी होती है। इसी तरह फेस्टिवल, कोई ऐसा फेस्टिवल, ये भी आप याद रखिएगा, जो क्या हो, 1 डे पर मुनहसर हो, 1 डे पर, उसके लिए भी आपने प्रेपोजिशन क्या लगानी होती है, ऑन लगानी होती है। जैसे इंडिपेंडेंस डे एक ही दिन होता है, उसको हम मनाते हैं इस फेस्टिवल को, वरना हम बार बार इसको नहीं मनाते हैं। तो ये क्या हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या लगाई है, ऑन लगाई है। वी विल हैव पार्टी ऑन द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, अगर एक से ज्यादा हो तब फिर आपको कोई और प्रेपोजिशन जो है वो लगानी पड़ती। एक दिन की फेस्टिवल है या छुट्टी है, तब आपको प्रेपोजिशन क्या लगानी पड़ती है, ऑन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, प्लेस। देखिए, जब आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे अपनी लोकेशन बताते हो, आप प्लेस को दूसरे लफ्जों में लोकेशन भी आप समझ लें। जहां कहीं पे भी प्लेस का जिक्र है तो वो लोकेशन की बात हो रही होती है। तो उसके लिए ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के लिए आप जो है ना वो ऑन का इस्तेमाल किया करें। ठीक है जी। आई लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर, आई एम ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, उसके बाद व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसमें ज्यादातर आती है। तो व्हीकल्स में जब आप हैं, कोई भी है, वह लोकेशन है, यानी कि एक बंदा गाड़ी में है, तो उसके लिए भी आप जो है ना वो क्या लगाते हैं, ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं। लेकिन इसमें भी एक सवाल है, अच्छा, कि कुछ गाड़ियों के लिए आप इन लगा रहे होते हो, कुछ गाड़ियों के लिए आप ऑन लगा रहे होते हो। तो बेटे जो गाड़ी कि इतनी बड़ी हो कि आप उसमें क्या कर सकें, स्टैंड कर सकें, क्या कर सकें, स्टैंड, खड़े हो सकें, तो उस पे आपने ऑन लगाना है। अगर आप खड़े नहीं हो सकते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कार, तो कार में बंदा जो है वो खड़ा नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपने इन लगाना है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ये जो बाइसिकल है ना, बाइसिकल, बाइसिकल के लिए भी आपने क्या है, प्रेपोजिशन ऑन का यूज करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी अटैचमेंट। देखिए, ये भी लोकेशन के लिए ही है कि किसी चीज की किसी दूसरी चीज के साथ अटैच है, यानी उसकी लोकेशन सेम हो रही है, तो तब भी आप ऑन लगाते हैं। एग्जांपल से आप समझ लेंगे, शी हैज अ ब्यूटीफुल रिंग ऑन हर फिंगर। अब रिंग एक और चीज है, तो फिंगर दूसरी चीज है, लेकिन इसकी लोकेशन जो है उसके साथ अटैच है, तो वहां पे भी आपने प्रेपोजिशन क्या लगा दी है, ऑन का इस्तेमाल कर दिया है। ठीक है जी। अच्छा, कंटेक्ट, जब किसी चीज का क्या हो रहा हो, डायरेक्टली कंटेक्ट हो रहा हो, डायरेक्टली चीज जो है ना वो दूसरी चीज के साथ मिली हुई हो, जुड़ी हुई हो, तब भी प्रेपोजिशन ऑन लगती है। द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब कि बुक जो है उसका सर टेबल की सरफेस के साथ लिंक है, वो जुड़ी हुई है, उससे थोड़ी ऊपर नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मेरे सर के ऊपर पंखा है, वो पंखा मेरे बिल्कुल सर से टच नहीं हो रहा, ठीक है, ऊपर है। अगर बुक जो है वो टेबल पे टच हो रही है, तो तब हमने क्या है, सरफेस से कांटेक्ट है, तो प्रेपोजिशन हमने क्या लगाई, ऑन। कोई भी चीज होगी इसी तरह, ये मेन इसके जो है ना प्लेस के लिए यूजेस हैं, इसको देख लें, बाकी सारी चीजें इसी में से ही आती होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद रोड्स, अगर रोड पे किसी की लोकेशन है, आपने ऑन लगाना है, आई एम ऑन द रोड। रिवर्स, दरियाओं के लिए भी आपने ऑन लगाना है, आई एम ऑन द रिवर। मैंने बताया था कि इन भी लगाना है, वाटर वाली जो लोकेशंस है उनमें, तो वो कहाँ पे लगाना है वो आप पिछली वीडियो में देखेंगे। ओशन, लेक्स, तो यहाँ इनके इन पर जो है जब आप मौजूद हूं तो फिर आपने क्या लगाना है, ऑन लगाना है। ऑन टू भी लगाते हैं,
ऑन टू पे हम अलग लेक्चर बनाएंगे तो वहां पे जो है ना इसको समझा देंगे। अच्छा, मैनर, पहली चीज तो ये आप मैनर यहाँ इसका उर्दू वाला आप मतलब ना ले लेना, ठीक है, जैसे जिसको आप क्या कहते हैं अदबो अदाब, ठीक है, मैनर्स, मैनर होता है हाउ, मैनर आपको जवाब देता है किस चीज का, हाउ का, कैसे, किस तरह, ग्रामर में जो जिसे हम मैनर बोलते हैं। तो अगर किसी मैनर की किसी तरह किस तरह आपने कोई काम किया है तो उसको जब आप उसका आंस कर रहे होते हैं तब आप प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं। अगर मैं कहूं हाउ डिड यू कम, आप कैसे आए, तो आई केम हियर ऑन फुट, मैं पैदल आया, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाई, प्रेपोजिशन ऑन लगाई है, क्योंकि हम इस हाउ का जो है वो क्या कर रहे हैं, आंस कर रहे हैं, तरीका कार बता रहे हैं। तो बेटे आज की जो है वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फिर आपने इस चैनल का लिंक, इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उन दोस्तों के साथ जिन्होंने इंग्लिश ग्रामर सीखनी है। डम्मी जो है ना वो उनको आप छोड़ दें, उनके साथ आप बेशक ना करें। जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और हकदार भी हैं सीखने के। और इसके अलावा हमने अभी ऑनलाइन सेशन फ्री वाला स्टार्ट किया, वो भी इसी यूट्यूब चैनल पे ही हम शुरू करेंगे, तो आप जो है उसको जरूर ज्वाइन करें। वहां पे आपकी लाइव क्वेश्चनिंग भी हो सकती है, आपको कमेंट आप करेंगे तो आपका उसका जो है वो आंसर भी मैं दूंगा। तो बेटे दुआओं में याद रखें, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है। अल्लाह हाफिज।